नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी, आज हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की बेटी अरुण राजभर की। अरुण राजभर को गाजीपुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ाने की तैयारी यूं कहें तो की जा रही है, लेकिन अभी भी अरुण राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि यह आला कमान फैसला करेगा कि गाजीपुर में होने वाले उपचुनाव में उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया जाएगा या नहीं। आइए आपको बताते हैं और क्या कुछ कहा अरुण राजभर ने। ओपी राजभर की बेटी को अफजाल अंसारी की गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। गठबंधन की अटकलें तेज। साल 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी गुणागणित भी बनता बिगड़ता जा रहा है। इस समय राजनीतिक दलों का कोई भरोसा नहीं है, किस ओर उनका ऊठ बैठेगा। यही हाल नेताओं का भी है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। अब इसको लेकर राजनीतिक पंडित यूपी को लेकर भी अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसके चलते यूपी में चर्चाओं का दौर भी जोरों पर चल रहा है। कल तक जहां ओपी राजभर के बीजेपी गठबंधन के साथ जाने की बात कही जा रही थी, वहीं आज ओपी राजभर के बेटे को गाजीपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ाने की चर्चाएं ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल बीजेपी और सुबसपा के बीच गठबंधन होने के लिए एक शर्त की चर्चा ये भी थी कि इन दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बन सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव को अभी कई महीने बाकी हैं। इससे पहले ही गाजीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी सुबसपा गठबंधन की तस्वीर साफ हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक गाजीपुर उपचुनाव में सुबसपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर की बेटी अरुण राजभर को चुनाव मैदान में लड़ाया जा सकता है और बीजेपी अपना समर्थन दे सकती है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे। उधर गाजीपुर सीट से बसपा सांसद रहे अफजाल अंसारी को एक मामले में सजा होने के बाद ये सीट रिक्त हो गई है। जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। उधर इस मामले में जब बात हुई सुबसपा नेता अरुण राजभर से, तो इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चर्चा भर है, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। अगर चुनाव लड़ना होगा तो हमारे पास संगठन है हमारा और चुनाव चिन्ह है। हमारे नेता और कार्यकर्ता तय करेंगे कि क्या करना चाहिए। अगर कार्यकर्ता चाहेंगे तो चुनाव लड़ जाएंगे। बीजेपी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर अरुण ने कहा कि ये बात जब सामने आएगी हमारी पार्टी इस पर फैसला करेगी। फिलहाल ये सब बातें हवाई हैं। वहीं आपको बता दें, अरुण राजभर की शादी के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री समेत तमाम बीजेपी नेता और सरकार के मंत्री पहुंचे थे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी पत्र के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दी। अरुण राजभर से जब सवाल किया गया कि पार्टी अगर उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए कहती है और बीजेपी भी अपनी हामी भरती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे, इस पर अरुण राजभर ने चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर अरुण ने कहा कि राजनीति में सब संभव होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अरुण राजभर सपा के नेता शिवपाल यादव पर तीखा हमला बोलने के चलते चर्चाओं में बने हुए हैं। अरुण राजभर ने बात करते हुए कहा कि मोदी जी के मुकाबले अभी कोई नेता समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष डर के मारे एकजुट हो रहा है। ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए साथ आए हैं। इनका अभी कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस नहीं है वहां कांग्रेस विपक्षी पार्टियों से लड़ रही है, जहां कांग्रेस सत्ता में है वहां विपक्षी पार्टियां इनसे लड़ाई लड़ रही है। साथ ही बीजेपी को लेकर अरुण राजभर ने कहा कि जनता जिसे स्वीकार कर ले वो बेहतर ही होगा। इसके साथ ही सुबसपा नेता मुखिया अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बिहार के महागठबंधन और केसीआर के गठबंधन दोनों जगह शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही अरुण ने बसपा सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की भी वकालत की।